सुपरस्टार सीईओ की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 46। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर योर लव और प्लीज़ जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। एपिसोड 46 स्काई कॉम्प्लेक्स। अमित खन्ना ब्लैक मॉनिटर को हैरान होकर देखते रहे। उनका चेहरा कठोर था और उनकी पत्नी और बेटी के लिए उनके एक्सप्रेशन पढ़ना बहुत मुश्किल था। शकुंतला देवी ने मन में सोचा, क्या रिया को अपने पापा से जीन्स मिले थे? लोग हमेशा रिया खन्ना की तुलना उसके पिता से करते थे। कठोर चेहरा, अलूफ पर्सनालिटी और दृढ़ निश्चितता से भरी निगाहें। उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन सेम थे, जो उनके बुरे स्वभाव को छुपा देते थे। किसे पता था कि रिया को अपने माता पिता के सबसे बुरे गुण विरासत में मिले थे। उसकी माँ की शराब पीने की बुरी आदत से लेकर उसके पिता के षड्यंत्र करने के तरीकों तक। वह अपनी छोटी बहन से बिल्कुल अलग थी, जिसे अपनी माँ की सुंदरता और अपने पिता का आत्मविश्वास विरासत में मिला था, मगर रिया को ऐसा कुछ भी विरासत में नहीं मिला था। शकुंतला देवी अपने पति के खाली चेहरे को और नहीं संभाल सकती थी। कभी कभी उनको समझना बहुत मुश्किल हो जाता था, खासकर ऐसे मोमेंट्स पर जहाँ वे डरती थी कि कहीं वे कोई सीन क्रिएट ना कर दें। वे उसके करीब झुकी और पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, उसने तुरंत जवाब दिया। सुनैना खन्ना अपने पिता के एक्सप्रेशन को समझ गई। दूसरों के लिए ऐसा दिखता था जैसे उसने बिना किसी मेहनत के अपने माता पिता का प्यार और स्नेह प्राप्त कर लिया था, लेकिन ये सब झूठ था। छोटी उम्र में ही उसे अपनी और अपनी बड़ी बहन के ट्रीटमेंट में अंतर का एहसास हो गया था। इसके बावजूद भी वह थोड़ा बहुत एक दूसरे के लिए प्यार जता देती थी। उसकी पियानो कंपटीशन में अवार्ड जीतने वाली बहन रिया खन्ना ने हमेशा उसे प्यार से पियानो बजाना सिखाया था। जब वे पियानो बजाने लगी तो वे सोचने लगी कि अब उसके पेरेंट्स का प्यार दोनों पर एक समान बरसेगा। दुर्भाग्य से ये सिर्फ उसकी अपनी सोच थी। वे खुद को कमरे में बंद करके और कई रातों तक रोने से खुद को रोक नहीं पाई, जब लोगों ने उसकी तुलना उसकी बहन से करनी शुरू कर दी। जब रिया खन्ना ने पियानिस्ट बनने का सपना छोड़कर मिसेस अभिषेक कपूर बनना शुरू कर दिया था, उन दोनों के रिश्ते भी तनावपूर्ण हो गए थे। सुनैना खन्ना को पता नहीं था कि उसकी बहन ने सुनैना खन्ना को नहीं पता था कि उसकी बहन ने पियानो क्यों छोड़ा था। इस सच के बावजूद भी इस बात को ने उसे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया था। वे नहीं जानती थी कि रिया ने उसे कई बार उसके कमरे में रोते हुए सुना था, और जब वे ये कहती थी कि वे अपनी बहन के जितनी अच्छी नहीं है। उसके दिल में रिया खन्ना के लिए बहुत ज़्यादा नफरत थी। उनके बीच की गलतफहमियां बहुत मजबूत थी, लेकिन अगर सच सामने आ भी जाए तो सुनैना अपनी बड़ी बहन को कभी माफ़ नहीं करेगी। बिना अपनी बड़ी बहन के उसे अपने माता पिता के एक्सप्रेशन और इमोशंस को देखते हुए बड़ा होना पड़ा। वे समझ गई थी उसे कब क्या कहना है और कैसे कहना है। वर्षों के अनुभव से उसने इस चीज़ में महारत हासिल कर ली थी। वे जानती थी अगर वे एक सक्सेसफुल पियानिस्ट बन गई और अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा कर दिया तो वे ज़िंदगी भर उसे प्यार करेंगे। इस समय वे देख सकती थी उसके पिता की आंखों में एक तूफान उमड़ रहा था। वे यहाँ कोई शर्मनाक सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, लेकिन वे ये भी नहीं चाहती थी कि उसके पिता रिया खन्ना को ना डांटें। कभी कभी सुनैना खन्ना सोचती, अगर रिया ने पियानो बजाना नहीं छोड़ा होता या अगर रिया ने उसे नहीं सिखाया होता तो फिर उसका क्या होता। क्योंकि एक समय था जब सुनैना खन्ना एक आर्किटेक्चर बनना चाहती थी, मगर वे जानती थी ये एक असंभव ड्रीम है। लड़ाई और पैसा हथियाने की योजनाओं ने खन्ना परिवार को रहने के लिए एक बहुत ही खतरनाक जगह बना दिया था, और अपने पिता के प्रोटेक्शन के बिना रिया खन्ना अपने रिश्तेदारों द्वारा कुचल दी गई होती। रिया खन्ना के साथ भी ऐसा ही होता, मगर उसके सौभाग्य से उसे राजीव खन्ना ने अपने प्रोटेक्शन में ले लिया। सुनैना खन्ना को इस बात को सोचकर बहुत दुख होता कि उसके दादाजी ने सिर्फ रिया खन्ना और दूसरी उसकी कज़िन को ही अपनाया था। कम उम्र से अपने माता पिता के प्रोटेक्शन में रहने की वजह से
सुनैना बाहर की दुनिया से बहुत अनजान थी और वे बाहर जाने से डरती थी। इसका अंजाम ये हुआ कि वे सोशलिस्ट सर्कल से अलग हो गई। हालांकि उसके कुछ जानने वाले थे, लेकिन उसमें से किसी ने भी उसे एक अच्छा दोस्त नहीं माना। रिया खन्ना के विपरीत उसके माता पिता ने उस पर कड़ा पहरा रखा था और उसे बहुत कम उम्र से ही घर पर रहना सिखाया था, जबकि उसकी बहन बिना किसी परवाह के बाहर घूम सकती थी। रिया खन्ना ने अपने परिवार के घर से भी अधिक समय राठौर हवेली में बिताया था। जब सुनैना को विदेश पियानो की पढ़ाई के लिए भेजा गया तो वे कोई भी अच्छे कनेक्शन बनाने में कामयाब नहीं रही। सुनैना रिया से नफरत करती थी क्योंकि उसकी एबिलिटी सोशलिस्ट को कंट्रोल करने और उनके ऊपर राज करने में बहुत अच्छी थी। जब हर कोई फ्यूचर मिसेस कपूर से मदद मांगने के लिए उसके पास भीड़ लगा देते तो उसने अपनी छोटी बहन को सोशल सर्कल में लाने के लिए कोई मदद नहीं की। रिया खन्ना ने पर्सनली देखा था कि ये महिलाएं कितनी शातिर थी। अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने जानबूझकर उसे किसी भी सोशलिस्ट सर्कल इवेंट में इनवाइट नहीं किया। लेकिन सुनैना खन्ना ने इसे मानने से इनकार कर दिया कि उसकी बहन उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। उसने सोचा उसकी बहन सोशल सर्कल में शाइन करना चाहती है, इसलिए वह सुनैना को उससे दूर रखना चाहती है, इस डर से कहीं वे उसकी लाइमलाइट ना चुरा लें। और इसी तरह अगले कुछ वर्षों तक सुनैना खन्ना को किसी भी रिच परिवार के बच्चों और उत्तराधिकारी से मिलने का मौका नहीं मिला। ये तब तक था जब तक वे वर्षा गुप्ता से नहीं मिली, जिसका नेचर बहुत शांत और दयालु था, जिसके पास अभिषेक कपूर का प्यार होने की वजह से वे सोशल सर्कल में बहुत तेजी से ऊपर चल रही थी। अपनी बड़ी बहन के विपरीत, जिसने उसे कभी अपने किसी फ्रेंड से नहीं मिलवाया था, वर्षा ने वास्तव में सुनैना को हर पार्टी में इनवाइट किया। वर्षा की मदद से वे जल्दी ही अमीर लोगों में उठना बैठना सीख गई। क्योंकि वर्षा फ्यूचर में मिसेस कपूर बनने वाली थी, हर कोई उसकी तारीफ करता था, ऐसे ही जैसे वे रिया खन्ना के साथ करते थे। अपने माता पिता को देखकर अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से रिया ने खुद को पियानो बजाने में झोंक दिया। लेकिन इससे पहले उसने अनजाने में फ्रिज से पीने के लिए एक बोतल निकाली। उसने ये देखने की जहमत भी नहीं उठाई कि वे क्या थी और उसने पूरी बोतल पी ली। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। टेक